एक बड़ी खबर आ रही है। पटना में राज्यसभा के लिए वोटिंग में वोट देने के लिए नहीं पहुंचे हैं दो कांग्रेस के एमएलए। वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र में पहुंचे, मनोज विश्वास वोट देने के लिए नहीं आ पा रहा है। आरजेडी के विधायक फैसल भी नहीं पहुंचे। हालांकि सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया गया था कि आज वोटिंग में सभी को मौजूद रहना है, क्योंकि हमेशा राज्यसभा के चुनाव में यह देखा गया कि क्रॉस वोटिंग या फिर वोटिंग में ना पहुंचना, ये सबकी नजरें इस पर टिकी रहती। तो पटना में राज्यसभा के लिए वोटिंग चल रही है, लेकिन वोटिंग देने के लिए दो कांग्रेस के एमएलए नहीं पहुंचे। वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र ने पहुंचे, मनोज विश्वास वोट देने के लिए नहीं पहुंचे। आरजेडी के विधायक फैसल भी वोट करने के लिए नहीं आए। एक और बड़ी खबर है, बंगाल चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव में जिस तरह से तारीखों की घोषणा होती है और चरणों को निर्धारित किया जाता है, यह सब बीजेपी की सुविधा अनुसार तय होता है। तो अब चुनाव की तारीखों को लेकर अब सियासत शुरू हो गई। क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, सुनिए। और जिस तरह से फेज बनाए जाते हैं वो मुझे तो लगता है कि भाजपा के कन्वीनियंस से बनते हैं। जो कुछ चुनावों से जो डेट आते हैं और दिए जाते हैं और जिस तरह से फेज बनाए जाते हैं वो मुझे तो लगता है कि भाजपा के कन्वीनियंस से बनते हैं। जो तेल गैस संकट के बीच भारत को मिल सकती है बड़ी राहत। एलपीजी सिलेंडरों से भरे दो जहाज शिवालिक और नंदा देवी आज पहुंच सकते हैं भारत। ईरान ने इजराइल पर किया सिजिल मिसाइल अटैक। इजराइल के सैन्य और डिफेंस फैसिलिटी को बनाया निशाना। सिजिल 2000 से 2500 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। इजराइल ने की साउथ लेबनान पर बमबारी। अल खियम इलाके में फास्फोरस बमों से हमले का दावा। एयर स्ट्राइक में 5 लोगों की मौत, करीब 6 घायल। तेहरान में इजराइल ने सैटेलाइट और स्पेस रिसर्च सेंटर पर हमला बोला। हमले में तबाह हुआ है रिसर्च सेंटर। बैन के बावजूद काम कर रहा था सैटेलाइट और स्पेस सेंटर। महायुद्ध पर बोले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। कहा, हमने कभी सीज फायर के लिए नहीं कहा। बोले, हम अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं, पूरी मजबूती से लड़ेंगे युद्ध। मौत के अफवाहों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जारी किया वीडियो। कॉफी पीते हुए कैमरे पर उंगलियां दिखाई और फर्जी दावों का किया खंडन। अमेरिका के लिए जासूसी के आरोप में ईरान में 500 संदिग्ध गिरफ्तार। अटैक से जुड़े इनपुट और आईआरजीसी कमांडर की जानकारी जुटा रहे थे संदिग्ध। पटना में राज्यसभा के लिए वोटिंग जारी। एनडीए और विपक्ष के विधायकों ने दिया वोट। वोटिंग में नहीं पहुंचे कांग्रेस के 2 और आरजेडी विधायक फैसल रहमान। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। मुख्य सचिव और गृह सचिव के बाद डीजीपी और कमिश्नर का भी ट्रांसफर। ओडिशा के कटक में सरकारी अस्पताल में लगी भीषण आग, 10 लोगों की मौत, 11 अस्पताल कर्मचारी झुलसे। मृतकों के परिवार वालों को 25-25 लाख का मुआवजा।